गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं एक नया विषय है जिसको देखकर बच्चे पूरी तरह समझ नहीं पाते या उनको अच्छी तरह समझाया नहीं जाता। तो ये इंग्लिश का एक सब्जेक्ट टॉपिक है। बच्चों, जिस तरीके से आप ऐसे लेटर स्टोरी लिखते हैं और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखते हैं कुछ, लेकिन आज एक आधुनिक जो बच्चे नई सोच के हैं और अच्छे तरीके से जो बातों को समझते हैं वो अपने जीवन में डायरी ज़रूर लिखते हैं। डायरी, तो आज का टॉपिक हमारा डायरी राइटिंग का है। डायरी राइटिंग और डायरी एंट्री। राइटिंग का मतलब डायरी में एंट्री करना। डायरी जैसे आप होमवर्क की डायरी आपने देखी है, सभी बच्चे जानते हैं होमवर्क जिसके अंदर लिखा जाता है। हर रोज जो टीचर आपको होमवर्क देता है उसकी एंट्री आप करते हैं उसमें। तो जो होमवर्क के अलावा जो डायरी है, जो हमारे अपने जीवन की हर रोज की जो घटनाएं हैं, हमारी हर रोज की घटनाओं को हम अगर उस डायरी में एंट्री कर दें इंग्लिश की भाषा में, क्योंकि इंग्लिश में हम डायरी राइटिंग बता रहे हैं। अगर आप इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये दोनों जगह आपको काम आएगा, हिंदी माध्यम से भी और इंग्लिश माध्यम से भी। तो ये डायरी आपने देखी होगी। डायरी बच्चों, ये डायरी है। ये क्लास डायरी नहीं है, होमवर्क डायरी नहीं है, ये सामान्य डायरी है। ये पर्सनल डायरी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल बातें नोट कर सकता है और लिख सकता है। तो इसमें अगर इंग्लिश में हम डायरी की एंट्री करें, जो मेन बातें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उन बातों को हम जान ले। तो ये जो डायरी है आप इसको देख पा रहे हैं। तो इसमें जो ये पेज है ये बहुत मोटी डायरी है और ये मजबूत भी है और इसको आप लंबे समय तक अपने पास रख भी सकते हैं। बाद में जब आप 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 महीने बाद अगर इस डायरी को खोल के देखें तो आपको अपने पिछले दिनों की याद आएगी, आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों के लिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं समझता हूँ जो 8वीं क्लास का जो हमारा पहला लेसन है उसमें जो कंप्रीहेंशंस के बाद, जो क्वेश्चन आंसर के बाद वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला जो टॉपिक है, पार्ट है, उसमें डायरी राइटिंग का एक पोर्शन है। उसमें बच्चे किस तरीके से डायरी एंट्री करेंगे उसको भी आप इसको समझने के बाद एक डायरी उसके आधार पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, डायरी एंट्री में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसको आप इन बिंदुओं के माध्यम से जो मेन पॉइंट्स है जिनको हमने ध्यान रखना है उन चीज़ों को पढ़ेंगे। दाईं तरफ आप डायरी एंट्री का एक परफॉर्मा भी देख रहे हैं। भाई ये हमारा एक पृष्ठ है, पेज है। उस पेज पे हम किस तरीके से कौन कौन सी भाग है जो उस डायरी के मुख्य है वो दिखाए गए हैं। इसको हम इससे पहले हम मेन बिंदुओं की बात करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है ये ट्रूथफुल। डायरी शुड बी ट्रूथफुल। जो एंट्री करते हैं, जो फिगर, जो लाइन, जो बातें हम, जो विचार वो लिखेंगे उस डायरी में, वो सच्चे विचार हो, सच्ची घटना हो। मतलब इसमें हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के या झूठी घटना को ना लिखें, गलत चीज़ों को नहीं लिखने हमने। जो सच्ची घटना जो हमारे साथ घटी है, जो भी, जैसे मैं कहीं बाहर गया हूँ, तो मैं किसी भ्रमण पे गया हूँ तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ें देखी है, उन चीज़ों का जिक्र हम करते हैं। भाई हम चंडीगढ़ गए, हम दिल्ली गए, हमने वहाँ पे, दिल्ली अगर गए हैं तो हमने इंडिया गेट देखा, लाल किला देखा, तो उसमें असली चीज़ क्या मिली, वो सारी सच्ची बातें जो ट्रूथफुल लाइन है, ट्रूथफुल सब्जेक्ट है, मैटर है, वो आपने इसमें लिखना है। दूसरी बात है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब होता है औपचारिकता। मतलब जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके की चीजें हैं, लेटर है। जैसे फॉर्मल तो वो है जिसको हम एक औपचारिकता पूरी करते हुए लिखते हैं। जैसे नमस्ते किसी को करना है,
छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, या स्कूल में अगर हेडमास्टर को लेटर लिखना है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, किसी अधिकारी को लिखना है तो उस अधिकारी का नाम लिखा जाएगा, फिर उसको हम नमस्कार करेंगे या फिर उसके लिए अभिवादन, इस प्रकार के शब्दों का यूज करेंगे। लेकिन जो इसमें डायरी है, डायरी एंट्री में, राइटिंग में हम इनफॉर्मल ही लिखेंगे। इसमें किसी को कोई नमस्ते, किसी को अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। इसको सामान्य से आप विषय से ही शुरू करेंगे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, एनी टाइम। अब यहाँ पे एनी टाइम का मतलब है कि डायरी लिखने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी हमें दिन में या किसी भी समय हम आरामदायक मुद्रा में हो तो हम उस डायरी को लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, या आमतौर पे देखा गया है कि पूरे दिन की घटना के बाद शाम के टाइम जब दिन पूरा हो जाता है तो उस समय बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले हम डायरी लिखते हैं। मतलब इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, एनी टाइम इसलिए बताया गया है। जो अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, डेट इसमें मेंशन करनी जरूरी है, तारीख, ताकि जो भी घटना, जो भी बात आपने लिखी है वो उसके साथ तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है। और तारीख लिखने का जो हमारा जो तरीका है वो हम सही तरीके से, जो लेटर राइटिंग में आपको सिखाया गया उस तरीके से आप लिखेंगे, ना कि ऐसे कटिंग करके वे 13/4/5 ऐसे 2005 ऐसे नहीं लिखना। आपने तारीख जिसमें मंथ और ईयर जो सही तरीके से लिखा होता है और तारीख लिखी होती है, वो एक पैटर्न है सही उसको। और तारीख भी आपने ऊपर की तरफ लिखनी है, लेफ्ट की साइड टॉप में, जैसे यहाँ पे डेट दिखा रखा है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है इमोशनली। जो डायरी है उसमें जो शब्दावली है हमारी, जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो हमारे एक दूसरे से इमोशनल होने चाहिए। हम किसी दूसरे जो भी उसको पढ़ेगा या हम खुद अगर दोबारा उसको पढ़ें तो ये लगे कि ये अपनापन है, इसमें एक मतलब एक लगाव है, इमोशंस है, भावनाएं हैं। आप सही भावना से आप उस पर लिख रहे हैं तो इमोशनली जो मतलब भावना को सही तरीके से व्यक्त हमने करना है। फिर नेक्स्ट है तो इसमें नेम, जो डायरी जिसने लिखी है उसका नाम भी आना चाहिए। जैसे इसमें परफॉर्मे में दिखाया गया है कि नाम है, जो नेम जो है वो लास्ट में है, आखिर में। डायरी जब हम लिखते लिखते जब पूरी कर लेते हैं तो आखिरी में नीचे बाईं तरफ अपना नाम लिखना है। जो भी नाम आप लिखें, या अपने सिग्नेचर भी करते हैं, आमतौर पे सिग्नेचर भी करते हैं, साइन करते हैं, जिसको हम साइन कहते हैं सिग्नेचर, या तो अपना सामान्य नाम लिखें। ज़्यादा बड़ा एड्रेस या और चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आखिर में हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे, वर्ड्स की लिमिट होती है। डायरी हम संक्षिप्त रूप से लिखें, थोड़े शब्दों में लिखें। ज़्यादा लंबी तो फिर कहानी बन जाती है। अगर कई घटनाएं हैं तो उसको थोड़े थोड़े उसमें गैप में मतलब पैरे बना के लिखें, सही तरीके से हम लिख पाएंगे थोड़े शब्दों में। तो ये जो शब्दों की जो लिमिट है आमतौर पे कहा गया है कि लगभग 150 शब्द एक सामान्य सी बात है भाई, 150 शब्दों से ज़्यादा उसमें शब्दावली या सेंटेंस या नहीं होने चाहिए। 150 शब्दों से ज़्यादा मैटर आपका नहीं होना चाहिए, तो एक लिमिट है। तो थोड़े से शब्दों में आप डायरी लिखेंगे। जैसे आप अपनी कक्षा में जो छोटी छोटी जो घटनाएं होती है या जो भी आपकी मेमोरेबल याददाश्त जो घटनाएं हैं, आपके कोई जीवन में मान लो कोई आपका जन्मदिन है या कोई विशेष फंक्शन है या कोई अवार्ड आपको मिला है या कोई रिजल्ट आया है या कोई खेल में आपने कोई इनाम जीता है या स्कूल की क्लास में आपने कोई इनाम जीता है या कोई आपको सम्मानित किया गया है, उस तरीके से आपके जीवन में जो घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे लिए आगे चल के उपयोगी भी होती है और जिसको हम याद के रूप में लिखते हैं। जिस तरीके से हम फोटो खिंचवाते हैं उसी तरीके से हम डायरी भी लिख सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। तो इसमें जैसे सबसे ऊपर टाइटल लिखा गया है, अगर हम कहें भाई टाइटल भी लिखना जरूरी है डायरी का, भाई आज की जो घटना है उसका मुख्य विषय क्या है। अभी जैसे उदाहरण में आप देखेंगे स्क्रीन पे, आप इसमें एक बर्थडे सेलिब्रेशन है, भी बच्चे का जन्मदिन मनाया गया है, तो उस बच्चे को जो महसूस हुआ उस दिन जन्मदिन मनाने के बाद, तो उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, टाइटल लिखा है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये एक सैंपल है
इस सैंपल के रूप में एक पूरा पृष्ठ है, पृष्ठ में सबसे ऊपर टाइटल है, 4 पॉइंट है मेन इसमें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद तारीख है, डेट है, और ये जो बीच की जो लाइनें हैं ये कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो मुख्य सार, जो बॉडी है, पार्ट ऑफ द मतलब बॉडी है ये उसकी डायरी की मेन जो विषय वस्तु है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और आखिरी में नाम आपने लिखना है, जिसको नेम के माध्यम से हम कहते हैं। फिर ये पूरे का पूरा जो डायरी एंट्री है, जब आप इसको ध्यान से करोगे, एक एक पॉइंट को समझोगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपने मन में याद रखने हैं, दिमाग में याद रखने हैं जब भी हम डायरी लिखें। और इसको आपने रिवाइज भी कर लेना है, सभी पॉइंट्स को आप एक एक करके रिवाइज करें, समझें और फिर लिखने की आप अभ्यास करें। अलग अलग विषय से संबंधित छोटी छोटी लाइनों में आप पहले लिखना शुरू करें, और जब आप अच्छे से लिख पाएँ तो अपनी डायरी आपने लिखनी शुरू कर लेनी है। आप अभी छोटे हैं, आप भी अपने लिए एक डायरी लगाएं और उस डायरी में अपने जीवन से संबंधित जो मुख्य घटनाएं हैं हर रोज तारीख के अनुसार उनकी एंट्री अगर आप करें, तो जब आप बड़े होंगे तो किसी को भी आप दिखाएंगे या कोई भी आपकी डायरी देखेगा, क्योंकि ये डायरी किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए नहीं है भी आप किसी दूसरे को पढ़ाएं, लेकिन ये आपके लिए है, आपका इतिहास में बन रहा है। तो ये डायरी एंट्री जो है हमारे लिए बड़ी आवश्यक है और इसको हमने सीखना चाहिए, क्योंकि आधुनिक ट्रेंड है, मतलब जो मॉडर्न जो बच्चे हैं, आधुनिक जो बच्चे हैं वो अपने जीवन से काफ़ी समझदार हैं, और उन सभी घटनाओं को वो जीवन के याददाश्त के रूप में अगर लिखें तो डायरी एंट्री हमारे लिए बड़ी ही मतलब फ़ायदेमंद है और आवश्यक है। तो इससे हम अच्छा महसूस करेंगे। आप डायरी लिख के अगर देखना शुरू कर देखें और लिखना शुरू करें। धन्यवाद बच्चों। आप अपनी स्क्रीन पे इसका पूरा परफॉर्मा भी देखेंगे, एक सैंपल जो है जिसमें डायरी लिखी हुई दिखाई गई है, वो भी आप इसको पढ़ें और अच्छे से समझें, उसको देख पाएँ। इसी के साथ आज का जो हमारा जो विषय है समाप्त होता है। धन्यवाद।